हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं यूट्यूब देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। यूट्यूब में बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जो ध्यान के वीडियो होते हैं, जो व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आचार्य हैं कोई, उनका वीडियो आया था और उसमें लिखा था ध्यान के बारे में। बोला था उन्होंने कि ध्यान में जो चेतना होती है वो बाहर निकल जाती है, शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। जब शरीर की दो आँखें आपके शरीर में ही हैं और चेतना बाहर निकल गई तो वो क्या देखेगी? जहाँ तक सनातन धर्म के बारे में हमको पता है, वहाँ तक एक बात है कि इस शरीर की दो आँखें और आत्मा की एक आँख, और हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के पास तीसरा नेत्र भी होता है, जिसे शिव जी का नेत्र कहते हैं। वो तीसरा नेत्र होता है आत्मा का, उस चेतना का। तो मेरे हिसाब से तो अगर आत्मा, आपकी चेतना, अगर ध्यान करते वक्त आपके शरीर से बाहर निकल जाए, दूसरे लोक में, स्वर्ग लोक में या और कोई लोक में चली जाए, या इसी दुनिया में कहीं किसी शहर में चली जाए, वहाँ पे चीज़ों को देखे, शहर देखे, लोगों को देखे, देख सकती है। तो इस बात पर मैं उनसे तो जरा भी सहमत नहीं होता। एक और वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि मन हमेशा सोचता क्यों रहता है। तो मन सोचेगा नहीं तो क्या करेगा? मन का काम ही है सोचना। अगर सोचना ही बंद कर देगा तो हमारी जो जीवन चर्या है, जो हम जीवन जी रहे हैं, वो हम कैसे जिएंगे? और वो सोचना क्यों बंद कर दे? क्योंकि विचारों का जो स्रोत है, जितने भी विचार हमारे अंदर, हमारे माइंड में आते हैं, हमारा मन सोचता है, वो विचार कहाँ से आते हैं? अपने ही अंदर से आते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर क्या है? विचारों का स्रोत। अब ये मेरी चेतना पे निर्भर करता है कि मेरी चेतना कैसी है। जैसी चेतना होगी वैसे ही आपके विचार आएंगे, आपका मन वैसा ही सोचेगा जैसी ही आपकी चेतना होगी। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? अपनी चेतना को शुद्ध करना है। अगर आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो वो विचार जो होंगे वो शुद्ध विचार होंगे, और वो शुद्ध विचार आपके मन में आएंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, और मन से फिर माइंड में, मस्तिष्क में विचार आते हैं तो आपका मस्तिष्क भी शुद्ध हो जाएगा। तो चेतना का शुद्ध होना परम आवश्यक होता है। ध्यान व्यक्ति को वो करना चाहिए जो सरल हो और नियमित रूप से उसका अभ्यास
वो कर सके। बहुत से ऐसे ध्यान होते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी अब ध्यान बताते हैं लोगों को और बताते हैं। और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया था कि लोगों ने ध्यान को बेचना शुरू कर दिया। मैं भी कहता हूँ आप ध्यान सीखिए, किसी अच्छे ध्यान शिक्षक से सीखिए। तो क्या ध्यान को बेचना, ये बात हमको हजम नहीं होती है, क्योंकि मैं जो ध्यान सिखाता हूँ लोगों को, वो मैं बार बार नहीं सिखाता हूँ। ये नहीं कहता हूँ साल भर आप ये ध्यान कीजिए, फिर हम आपको दूसरा ध्यान बताएंगे, फिर हम तीसरा ध्यान बताएंगे। मैं जिस व्यक्ति को ध्यान सिखाता हूँ वो एक बार अगर सिखाता हूँ तो वो उसका आजीवन वही ध्यान चलता है। तो मेरा जो मकसद है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप उसको जानिए जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सके। ये महर्षि जी ने कहा था कि उसको जानो जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सके। इधर उधर भटकने से कोई भी फायदा नहीं। लोग गुरु करते हैं, गुरु क्यों करते हैं? गुरु व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि गुरु के ने जो कर रहा है उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमको मिलती रहे, और तो मेरी जो निगेटिव ऊर्जा होगी उसका क्षरण होता रहेगा। इसलिए व्यक्ति गुरु करता है। लेकिन महर्षि जी ने कहा है कि आप खुद ही गुरु बन जाओ। जिस प्रकार से गुरु की आत्मा शुद्ध है, उसी प्रकार से आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। और उसका बहुत ही सरल तरीका बताया था, वो है भावातीत ध्यान, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। विचार आते हैं, मन सोचता है, सोचने दो। अगर वो नहीं सोचेगा तो आगे हम कार्य कर नहीं पाएंगे, आगे जो हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ध्यान में ये नहीं होता है कि मन सोचना ही बंद कर दे। ये तो अगर मन ही सोचना बंद कर देगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो मन शांत हो जाए। शांत का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो मर जाए तो वो शांत हो गया। मन शांत हो जाए, मन आपका कुविचार ना लाए, आपके मन में कोई गंदगी ना हो, गंदगी साफ हो जाए, उसको कहते हैं मन का शांत हो जाना। जो आपकी जो जीवन में जो वैवाहिक जीवन जो आपका है, गृहस्थ जीवन जो आपका है, तो उसमें जो समस्याएं आती हैं उनका समस्याओं का निदान आप कर सकें, और वो मन के द्वारा ही कर सकेंगे। उसमें विचारों की आवश्यकता भी होगी, मन की भी आवश्यकता होगी। तो जब आपकी शुद्ध चेतना होगी तो विचार भी शक्तिशाली होंगे, मन भी शक्तिशाली होगा, फिर आपका माइंड मस्तिष्क भी शक्तिशाली होगा। तो भावातीत ध्यान आपको ये सब कराता है, भटकाता नहीं आपको कि आपको भटकाए। खैर, मेरा ये वीडियो था। अभी जो कुछ हुआ मैंने कहा अपने कुछ लोगों से कि आपका कुछ जो भटकना है वो बंद हो जाए। छोटा सा भी है चैनल मेरा, और इसी को आगे बढ़ाना है मुझको। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार, आप लोगों का आशीर्वाद अगर मिलता रहेगा तो हम और भी कई ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को बताते रहेंगे। और तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय भारत।